हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में बताया था और मैंने यह भी बताया था कि प्रोनाउन टोटल 10 टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने उसके 2 टाइपों को पढ़ा। यानी कि हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन और सेकंड टाइप पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन। आज हम द प्रोनाउन का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रिमेनिंग यानी कि बाकी सभी टाइप को पढ़ेंगे। तो हमारा थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आइए हम समझते हैं कि क्या होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड बना हुआ है वह बना हुआ है डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट वह डेमोन्स्ट्रेट सबसे बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है टू पॉइंट आउट, या हम कह सकते हैं टू इंडिकेट। अब इंडिकेट का क्या मतलब होता है? इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना। ओके, देखिए डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि वे सभी प्रोनाउन जिनका यूज हम किसी स्पेसिफिक यानी कि किसी खास या निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं को इशारा करने के लिए करते हैं। यानी कि वे सभी प्रोनाउन जिनका यूज हम किसी पार्टिकुलर यानी कि खास व्यक्ति या वस्तुओं को इशारा करने के लिए करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा है दिस, दैट, दोज, दीज, इटीसी। अब आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारा पहला है सेंटेंस दिस इज ए बॉय। इसका हिंदी मतलब होगा यह एक लड़का है। यहाँ दिस क्या है? यहाँ दिस हमारा प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि किसी भी सेंटेंस का पहला जो शब्द होता है वह सब्जेक्ट होता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अन्य सभी आता है, यानी कि वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ दिस जो यूज हुआ है वह सबसे पहली बात तो यह नाउन की जगह पर यूज हुआ है, इसलिए दिस हमारा प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, दिस जो है ये इशारा कर रहा है कि यह एक लड़का है, यानी कि किसी लड़के की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए यह क्या हो गया? दिस हमारा हो गया प्रोनाउन। वो भी कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, उसी तरह हमारा सेकंड एग्जांपल है दीज आर ट्रीज, यानी कि ये पेड़ हैं। अब देखिए, यहाँ भी दीज जो है ये किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए यूज हुआ है, इसलिए दीज क्या है? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि दिस और दैट और दोज और दीज का यूज कब करते हैं। दिस और दैट का यूज हम किसी एक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि दोज और दीज का यूज हम एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। हमारा प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है टू सेपरेट, यानी कि अलग अलग करना। तो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि दोज प्रोनाउंस which are used to separate a person or thing from a group। यानी कि वे सभी प्रोनाउन जिनका यूज हम एक पर्सन या एक थिंग को उनके ग्रुप में से सेपरेट करने के लिए करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे सभी प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज हम किसी ग्रुप यानी कि किसी पर्सन या किसी थिंग के ग्रुप में से एक एक थिंग या पर्सन को अलग करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा है
ईच, आइदर, नाइदर और ईटीसी। ईच मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब भी होता है प्रत्येक, नाइदर मतलब होता है कोई भी नहीं। अब हम इनका सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं। देखिए हमारा पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज विल गो। इसका मतलब होगा कि इनमें से प्रत्येक लड़का जाएगा। देखिए यहाँ ग्रुप क्या है हमारा बॉयज, यानी कि बॉयज ग्रुप है। मतलब यहाँ आप देखिए बॉय मतलब बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से लड़के होते हैं, तो उनका एक ग्रुप है। उनमें से हमने अलग अलग किया है। ईच मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब होता है एक, तो इसलिए हमारा ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार यहाँ लिखा है आइदर और यहाँ लिखा हुआ है टू गर्ल्स, यानी कि दो लड़कियां। दो लड़कियां मतलब दो लड़कियों का ग्रुप। तो हम दूसरा का हम मीनिंग बता देते हैं कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स बी कैन रन, यानी कि दोनों लड़कियों में से प्रत्येक, यानी कि दोनों लड़कियों में से प्रत्येक दौड़ सकती हैं। तो यहाँ आइदर भी क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, हमारा छठा नंबर प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ इसका डिफिनीशन लिखा है कि दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिनोट द सेम पर्सन और थिंग। यानी कि इस प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या थिंग को दर्शाता है या डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही कट एन एप्पल। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं इसका हिंदी मीनिंग होगा वह एक सेव काटता है। तो ही मतलब होता है वह, तो यहाँ वह जो है ये सब्जेक्ट है और एप्पल जो है वह ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ ही है और ऑब्जेक्ट है हमारा एप्पल। तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कि किसी सेंटेंस में जो व्यक्ति या वस्तु कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट करते हैं, और किसी सेंटेंस में जिस व्यक्ति या वस्तु पर कार्य होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका डिफिनीशन कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो हमें, जिसका यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट, यानी कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या थिंग को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, इटीसी। अब हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। तो हमारा सेंटेंस है ही एब्यूज्ड हिमसेल्फ। इसका मीनिंग होगा कि वह स्वयं को भला बुरा कहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ही, इस सेंटेंस में ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिमसेल्फ है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी पर्सन या थिंग होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा हिमसेल्फ है, तो हिमसेल्फ हमारा प्रोनाउन है क्योंकि यह नाउन के प्लेस पर यूज हुआ है। उसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है सी पनिश्ड हरसेल्फ। यहाँ भी आप देख सकते हैं हरसेल्फ हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हरसेल्फ का यूज हम सी के लिए कर रहे हैं।
यानी कि हरसेल्फ हरसेल्फ और सी एक ही चीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम प्रोनाउंस के रिमेनिंग टाइप्स पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।